राधिका जिसकी किचन में आज पहली रसोई थी। बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, जरा ध्यान से कुछ करना। जी माँ जी। बहू किचन में अच्छे अच्छे पकवान बनाकर सबको सर्व करती है। सबको खाना बहुत अच्छा लगता है। वाह बहू, तुमने तो कमाल कर दिया। कभी इतना लजीज खाना तुम्हारी सास ने भी हमें नहीं खिलाया। आज तो मजा ही आ गया। अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था मेरी पत्नी को इतना अच्छा खाना बनाने आता है। सासू माँ और नंद वहाँ जल के राख हो गई। आज तो उसके खाने की तारीफें हो रही हैं। अरे सोनाली, चिंता क्यों करती हो? अब देखती जाओ मैं क्या करती हूँ। दूसरे दिन जब ससुर और राधिका का पति जब ऑफिस गए तो दूसरे ही दिन सास ने काम वाली को काम से निकाल दिया। राधिका बेटा, अब चलो काम पे लग जाओ, बहुत सारा काम पड़ा है। जल्दी से पूरे घर की सफाई करके बर्तन भी धोने हैं और फिर तुम्हें खाना भी बनाना है। जी माँ जी, मैं अभी सब काम निपटा देती हूँ। राधिका ने पूरे घर की सफाई की, बर्तन धोए और फिर सारा खाना भी बना लिया। तो सास और ननद हैरान हो गई। इतना जल्दी ये सब कुछ इसने कैसे कर लिया? जब तक राधिका का पति और उसका ससुर भी आ गए तो सास कहने लगी, आजकल तो काम वालियों के भी नखरे होते हैं। काम वाली ने कहा है अब वो काम पे नहीं आएगी। इस राधिका को तो कोई काम ही नहीं आता। फिर मैंने और सोनाली ने मिलकर ये पूरा काम किया है और खाना भी बनाया है। लेकिन राधिका ने तो बहुत अच्छा खाना बनाया था। हाँ, बस कुछ एक तो चीज ही सीख के आई होगी, वही बना ली। आज तो खाना हमने बनाया है। आजकल की लड़कियों को कहाँ घर के काम आते हैं, बस अपने फैशन की फिक्र रहती है। चलो अब खाना खा लो, खाना ठंडा हो जाएगा। हर रोज यही सिलसिला चलता रहा। हर काम राधिका करती रही और सास तारीफें अपनी और सोनाली की कराती रही। फिर एक दिन सास ने अपने बेटे के सामने, हाय मेरा कैसा नसीब है, मैं कैसी बहू लाई हूँ जिसको तो घर का काम तक नहीं आता। मेरे नसीब फूटे जो मैं ऐसी बहू लेकर आ गई। सोचा था कि अच्छी बहू बनेगी, मेरे घर को संभालेगी, पर मुझे क्या पता था कि ऐसी कामचोर बहू मुझे मिलेगी जिसे सिर्फ अपने फैशन की पड़ी है। अरे माँ, वो सीख जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, वो सब कुछ सीख जाएगी। कब सीखेगी? जब मैं मर जाऊंगी तब। अरे माँ, आप भी ना ऐसी बातें क्यों करती हो? ये कहते हुए आनंद अपने कमरे में चला गया। राधिका हर बात जानते हुए भी कुछ न कहती। कभी नहीं बताती कि सासू माँ झूठ कह रही है, क्योंकि जब ससुर और आनंद घर पे नहीं होते तब सास और सोनाली राधिका पर जुल्म करती और धमकियाँ देती। अगर तुम अपनी जबान खोलोगी तो मैं तुम्हें अपने घर वापस भेज दूंगी, अपने बेटे से अलग कर दूंगी। एक दिन जब सोनाली को लड़के वाले देखने आई तो अच्छे अच्छे पकवान तैयार किए गए जो कि राधिका ने बनाए थे। खाना तो बहुत अच्छा बनाया है। ये सब मेरी बेटी ने बनाया है, मेरी बहू को तो कुछ नहीं आता। मेरी सोनाली को तो मैंने अपना घर का पूरा काम उसे सिखा लिया है और खाना बनाना भी सिखा लिया है। लड़के वालों को सोनाली पसंद आ गई और कुछ दिनों में शादी भी हो गई। शादी के बाद जब सोनाली की पहली रसोई थी, वो परेशान हो गई क्योंकि उसे एक हलवा तक बनाना नहीं आता था, ना ही घर में कोई कभी उसने काम किया। अब तो वो बहुत परेशान हो गई। क्या करूं, कैसे बनाऊं? तो तब उसने सोचा कि माँ को फोन करके पूछ लेती हूँ। जब वो अपनी माँ से बात कर रही थी तो उसकी सास ने उसकी सारी बातें सुन ली। माँ, मुझे बताओ हलवा कैसे बनता है, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। मैंने तो कभी कुछ बनाना सीखा ही नहीं। अब क्या करूँगी मैं, क्या बनाऊंगी मैं? कहीं इनको पता न चल जाए कि मुझे कुछ भी नहीं आता है। वहाँ तो सब कुछ राधिका भाभी बनाती थी। क्या कह रही हो तुम? क्या तुम्हें कुछ भी नहीं आता?
तुम्हें खाना बनाना भी नहीं आता? बताओ मुझे, क्या ये सच है जो मैंने अभी सुना है? हाँ सासू माँ, मुझे घर का कोई काम नहीं आता। हम अपना पूरा काम राधिका से करवाते थे। फिर जब हम तुम्हें देखने आए थे, वो खाना किसने बनाया था? वो भी पूरा खाना राधिका ने बनाया था। हाय मेरे नसीब फूटे, हाय मेरे नसीब फूटे। मैं कैसी बहू लेकर आ गई जिससे मुझे बहू का कोई सुख नहीं मिल सकता। निकल जाओ यहाँ से, अपने मैके में बैठ जाओ जाके, जो मेरे बाद मेरे बेटे को खाना तक न दे सकती। ऐसी बहू मेरे किस काम की? निकल जाओ मेरे घर से। सोनाली को वो सब बातें याद आ गई जो सोनाली की माँ ने अपनी बहू को कही थी। वो समझ गई कि जो जुल्म हमने अपनी भोली भाली भाभी पर किए थे, उसी वजह से उसको भुगतना पड़ रहा है। वो जल्दी से अपनी माँ के पास गई। माँ, हमने भाभी के साथ बहुत जुल्म किए हैं। वो तो इतनी भोली है कि हमारा हर जुल्म बर्दाश्त करती रही। हमें उससे माफी मांगनी चाहिए। अब तो शायद वो हमें माफ भी ना करे। जो हमने राधिका के साथ गलत किया था, आज मेरे साथ हो गया। मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया। यह सुन के सासू माँ को भी उसकी बात का एहसास हुआ कि मैंने गलत किया। मैंने गलत किया। जो मैं राधिका के साथ करना चाहती थी, आज मेरी बेटी के साथ हो गया। राधिका, हमें माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची। मैं तुम्हारे साथ इतना कुछ करती रही और तुमने उफ तक ना की। हाँ भाभी, हमें माफ कर दो प्लीज। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया है। मैं अभी जाके पिताजी और भैया को बताती हूँ कि मेरी भाभी बुरी नहीं है। हमने उसके साथ गलत किया है। तब वो जाके अपने भैया और पिताजी को सब कुछ बता देती है। देखो आज तुमने क्या कर दिया। किसी और की बेटी का घर तोड़ने लगी थी, आज तुम्हारी अपनी बेटी का घर टूट गया। माँ, आपने ऐसा क्यों किया? क्या बिगाड़ा था मेरी पत्नी ने आपका? क्यों हमारा घर तोड़ना चाहती थी? मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो इस तरह से सास ने और सोनाली ने अपनी गलती की माफ़ी मांगी। फिर सब राधिका से बहुत प्यार से रहने लगे और राधिका ने सोनाली को घर का पूरा काम भी सिखा दिया था और खाना बनाना भी सिखा दिया था। सब कुछ सीखने के बाद सोनाली अपने ससुराल वालों से माफ़ी मांगने के लिए गई। ससुराल वालों ने माफ़ कर दिया और फिर से सोनाली को अपने घर की बहू मान लिया और खुशी खुशी रहने लगे।